पता होगा कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर कहाँ की कंपनी है, कौन से इसके प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो इस टॉपिक के बारे में हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि आखिर फॉरएवर क्या है। हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर फॉरएवर में काम क्या करना होता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि आखिर फॉरएवर में आप कैसे काम करेंगे, है ना। क्या आपने भी फॉरएवर की मीटिंग, सेशन, ट्रेनिंग, बोर्ड कैम्प वगैरह अटेंड कर लिया, बट अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आखिर फॉरएवर में काम क्या करना होता है। अपलाइन से पूछने पर वो डायरेक्ट नहीं बताते कि एग्जैक्ट फॉरएवर में काम क्या करना होता है। सो डोंट वरी, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आपको इस वीडियो में राइट इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ तौना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर फॉरएवर में काम क्या करना होता है। अगर आपने फॉरएवर की मीटिंग, ट्रेनिंग, सेशन वगैरह अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर कहाँ की कंपनी है, कौन से इसके प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो इस टॉपिक के बारे में हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि आखिर फॉरएवर क्या है। हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर फॉरएवर में काम क्या करना होता है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आखिर फॉरएवर में आप कैसे काम करेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि आप फॉरएवर में काम कैसे करेंगे। काम क्या होता है वो तो सभी आपको बता देंगे, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बताते हैं आपको कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है। तो देखिए, बिज़नेस जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल बिज़नेस, जिसमें बहुत ही प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड सेकंड है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। हमारा जो फॉरएवर बिज़नेस है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है फॉरएवर, ओके। तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की ये खास बात है कि ये जो अपना प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। मतलब ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, इसके बीच में जो प्रोडक्ट्स लेकर कस्टमर के बीच में कोई भी नहीं होता है। ये डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कंपनी का फर्स्ट काम होता है कि आपने जो भी अमाउंट से फॉरएवर को स्टार्ट किया है ना, चाहे वो 5,000 की बिलिंग हो या फिर 2cc का अमाउंट हो, तो जितना भी अमाउंट आपने लगाया है कंपनी में, है ना, तो उसके ही बदले आपको कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उसी प्रोडक्ट्स को आपको यूज़ करना है ना। इतना प्रीमियम क्वालिटी का जो प्रोडक्ट्स कंपनी हमें प्रोवाइड करती है उसे हमें यूज़ करना है, देन हमें लोगों को शेयर करना है, रिकमेंड करना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर मैंने किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया, ठीक है, फॉरएवर के अलावा मैंने किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया। एग्जाम्पल के थ्रू मानते हैं कि मैंने यूज़ किया क्रीम, किसी भी कंपनी का क्रीम यूज़ किया, मुझे उससे रिज़ल्ट मिला, बेनिफिट्स मिले, ठीक है। जो प्रॉब्लम मुझे थी वो किसी दूसरे पर्सन को है, ठीक है। तो मैंने उसको वो प्रोडक्ट सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, शेयर किया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट था और मैंने अपने फ्रेंड को उसको शेयर किया, ठीक है, वो पर्सन मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने शेयर किया, देन उसको भी रिज़ल्ट मिले, बट मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक है। प्रॉफिट किसको मिला, कंपनी को, जिसका वो प्रोडक्ट था, ठीक है। बट हमारे फॉरएवर में क्या होता है, अगर हम फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और हम दूसरे लोगों को रिकमेंड या शेयर करते हैं, तो उससे अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन हमारे आईडी से, हमारे थ्रू कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट्स परचेस करता है, बाय करता है, तो हमें उससे कमीशन जनरेट होता है, कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट काम होता है कि हमें फॉरएवर का प्रोडक्ट खुद यूज़ करना है एंड लोगों को शेयर करना, रिकमेंड करना है, रिटेल करना है, ठीक है। एंड दूसरा जो काम है वो है जॉइनिंग। हमारा जो फॉरएवर कंपनी है वो दो चीज़ों में वर्क करती है, हेल्थ एंड वेलनेस, है ना। जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो ठीक है, वो प्रोडक्ट के साथ अगर पैसे भी कमाना चाहता है तो वो फॉरएवर में काम कर सकता है, उससे भी वो अर्निंग कर सकता है। सपोज़ अगर मैंने किसी पर्सन को फॉरएवर के बारे में बताया, उसको अगर फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान अच्छी लगी, उसको फॉरएवर समझ आया, उसका काम का तरीका समझ आ गया, अगर वो भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता, वो भी मेरे आईडी के साथ ज्वाइन करता है, तो उसके थ्रू भी मुझे अर्निंग होगी, मुझे उससे भी कमीशन मिलेगा। तो आप फॉरएवर को रिटेल करके, फॉरएवर प्रोडक्ट्स को रिटेल करके, शेयर करके, रिकमेंड करके भी अर्निंग कर सकते हो एंड लोगों की रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग करके भी आप फॉरएवर से अर्निंग कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि फॉरएवर में सिर्फ दो ही काम करना होता है। पहला है फॉरएवर को यूज़, रिकमेंड एंड शेयर, एंड दूसरा है रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हमें फॉरएवर में काम क्या करना होता है, बट अब हम बात करेंगे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आखिर आपको फॉरेवर में काम कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए फॉरेवर आपको पता होगा कि 170 प्लस देशों में कंट्रीज़ में रन कर रही है, काम कर रही है। तो सभी लोग अपने अपने तरीक़ों से, अपनी अपनी टीम से अलग अलग तरीक़ों से काम करते होंगे और सभी को अपने अपने तरीक़ों से रिज़ल्ट भी मिलता होगा। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं, देखिए बहुत सारे लोग, अगर आप पता होगा कि सभी लोग कॉलिंग सिस्टम से काम कर रहे हैं ना, तो कॉलिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कुछ लोगों को रिज़ल्ट मिलता है, कुछ लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप कॉलिंग सिस्टम से काम नहीं करना चाहते हो, अगर आप किसी दूसरे पर्सन को कॉलिंग नहीं करना चाहते, कन्विंस नहीं करना चाहते, तो आप ऑटोमेशन सिस्टम से फॉरएवर में वर्क कर सकते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम का सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कहीं अवेलेबल नहीं हो बट फिर भी आपका सिस्टम आपके बैकएंड में वर्क कर रहा है ना। सपोज़ अगर आपके घर कोई फंक्शन है या फिर कुछ भी है, बट आपका जो सिस्टम है, आपका जो डिजिटल एसेट्स है, वो आपके लिए 24 आवर तक काम कर रहा है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। एंड ऑटोमेशन सिस्टम का ये भी मतलब है कि आपको किसी को भी अप्रोच नहीं करना है, कन्विंस नहीं करना है, ना ही लोगों को कॉलिंग करना है, ना ही डीएम्स करना है, और ना ही कोई किसी पर्सन को ट्रेनिंग मीटिंग सेशन दिखाना या बिठाना है। मतलब कुछ भी नहीं करना है, आपका सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा। यही है ऑटोमेशन सिस्टम। तो आप इस तरीके से फॉरएवर में वर्क कर सकते हो। इसी वे में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप इस तरीके से वर्क करके भी आप अच्छा खासा फॉरएवर में अर्निंग कर सकते हो, अच्छा खासा फॉरएवर बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया होगा कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है एंड काम कैसे करना होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे और भी कन्फ्यूज़न है ऑटोमेशन सिस्टम को लेकर, तो आप दिए गए नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री वेबिनार लिंक है जिसके थ्रू आप ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में और भी डीप नॉलेज ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।